पीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार और चलते हैं आज कालसर पंचायत के हसनगंज प्रखंड निवासी उरांव जी से मुलाकात करते हैं कि वहां के भ्रष्टाचार मामले में कि हसनगंज प्रखंड में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आप पहले हमको लग रहा है कि हसनगंज प्रखंड में पहला पत्रकार है, यूट्यूबर कहिए चाहे पत्रकार कहिए, कि भ्रष्टाचार के मामले में आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आप आए दिन देखे होंगे केबीसी में, मैं ही हसनगंज प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता आ रहा हूं और अभी भी न्यायालय में सीओ के साथ मेरा मामला लंबित है। मैं उसको देख रहा हूं भ्रष्टाचार के लिए, इसलिए आपको ताहे दिल से धन्यवाद। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जो आज आवाज़ उठाने के लिए मेरे पास आए हैं, हमसे भी रूबरू हो रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। किस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? विभाग तो आप पूछे किस विभाग में भ्रष्टाचार है, तो सबसे ज़्यादा राजस्व में है। राजस्व में सब आम लोग की बस की बात नहीं है। जो इर्द गिर्द रहते हैं, कर्मचारी के पास बिचौलिया रहते हैं, सीओ के पास रहते हैं, उनको तो सारा मालूम है। अभी देखिए परिमार्जन बोलिए, आम गांव घर में जाइएगा, परिमार्जन तो लोग नहीं समझेगा, लेकिन परिमार्जन में भी जाके देख लीजिए। आप जब तक नहीं बताइएगा ऐसा ऐसा है तो जल्दी अपने आप से करने वाला नहीं है। परिमार्जन हो जाना चाहिए, रजिस्टर टू के आधार पर खेसरा बैरकवा हो जाना चाहिए, लेकिन आम लोगों को ऑनलाइन कराना पड़ता है, फिर जाकर के लोग परिमार्जन करते हैं और आगे भी उसको चक्कर काटना पड़ता है। परिमार्जन का अर्थ आम आदमी नहीं जानते हैं, लेकिन जो कर्मचारी जानते हैं उसे बताते नहीं कि क्या करना है। इस एवज में आम पब्लिक भटकते रहते हैं और परेशान होकर भ्रष्टाचार देने के लिए मजबूर हो जाते हैं कर्मचारी को। अब क्या कीजिएगा, गांव देहात का लोग है, कितना मजदूरी छोड़ करके उनके इर्द गिर्द ब्लॉक अंचल के चक्कर लगाएगा। इसमें मजबूर हो जाते हैं हमारे भोले वाले जनता। इसमें उसका दोष नहीं है। दोष वो भ्रष्ट पदाधिकारी का है, जो शपथ खा के आया है। वो कहता है कि मैं शपथ खाता हूँ, ईश्वर के शपथ खाता हूँ मैं कि आम जनता के साथ ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा करता है। यहाँ तो सारा पदाधिकारी लोग वो चाहता है कि मेरा वेतन से दाग नहीं लगे। सर अब हम क्या कहेंगे आगे? क्या बात बोले हैं कि वो चाह रहे हैं कि मेरे वेतन का पैसा बैंक में ही रहे और जो हम भ्रष्टाचार करते हैं उससे मेरा परिवार चले। यानी कि पदाधिकारी वेतन का पैसा को नहीं छूते और भ्रष्टाचार के मामले में जो पैसा कमाते हैं उस पैसे से वो अपना जीवन का गुजर बसर करते हैं और आम पब्लिक को परेशान करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात बोली कि संविधान की शपथ खाकर आते हैं कि सरकारी कर्मचारी, लेकिन वह फिर पुनः भ्रष्टाचार करते हैं और आम पब्लिक को परेशान करते हैं। सेवा नहीं कर वह भक्षक बन जाते हैं पदाधिकारी लोग, और इससे परेशान जनता देने के लिए मजबूर हो जाते हैं भ्रष्टाचार। उसी के बीच हमारे उरांव जी ने जो आवाज़ उठाई, कि मैंने भी अगले बार आवाज़ उठाई थी, जिसके मामले में अभी कोर्ट में मामला चल रहा है कि भ्रष्टाचार कम हो। जो सहायक रखते हैं वो सहायक के द्वारा वो भ्रष्टाचार करते हैं और आम पब्लिक परेशान होकर भ्रष्टाचार देने के लिए मजबूर होते हैं। जी, और देखिए आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार का बात तो बहुत अच्छी लगती है लोगों को, लेकिन हमारे समाज में एकजुटता नहीं होने के कारण ये भ्रष्टाचार और चरम सीमा पर चली जाती है। सरकार क्या करेगी बेचारे? सरकार तो वहाँ से नियुक्त करके भेजती है, लेकिन यहाँ आते आते ये लोग भ्रष्टाचारी में सम्मिलित हो जाते हैं। यही आपसे गुजारिश है कि आप आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग आपके साथ हैं। जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक यह भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और सब विभाग के बारे में आप बताइए कि कितना भ्रष्टाचार उसमें? विभाग तो देखिए प्रखंड में सारे योजना ही चल रहे हैं, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? बहुत भ्रष्टाचार है उसमें। पीसी का मामला है, भ्रष्टाचार बोलिएगा, पीसी का मामला है, सब पीसी से सम्मिलित, सब पीसी से घेरा हुआ है। कौन पीसी नहीं खाता है? मैं रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं पंचायत समिति पूर्व मैं कालसर में रहा हूँ। पीसी किसको नहीं चाहिए? जाई को चाहिए। एस्टीमेट बनवाइए तो पर भी पीसी दीजिए, और काम होगा उस पर भी पीसी दिए। मान मोटा मोटी 50% पीसी में चला जाता है, काम क्या होगा? ये एवं प्रकार के भ्रष्टाचार से लिप्त है। और खास करके हसनगंज में तो विकास के नाम पर भ्रष्टाचार ये लोग रखे हुए हैं। इस बार जो हो रहा है खेला, इस बार का जो खेला हो रहा है 50% चला जाता है पीसी में, तब काम होता है। 50% में कितना रोड ढलाई होगा आप जान लीजिए, भली भांति यहाँ का जनता जानेगा कि 50% में कितना काम होगा। ये बात सत्य कह रहे हैं उरांव जी कि पीसी 50% चले जाते हैं। आजमनगर के मुखिया लोग भी आवाज़ उठाए थे कि 50% पीसी दे जाते हैं और 50% में हम क्या विकास करेंगे, हम क्या जनता को देंगे।
इससे हमारी जनता रुष्ट होगी कि काम सही गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पा रही है। इसे जवाब देने में हमें कठिनाई महसूस होती है और हम 50% अगर यदि पीसी नहीं देते हैं तो वह हमारे पेमेंट को रोक देते हैं। जी सही बात है, पेमेंट एकदम बहुत मुश्किल होता है। जो संवेदक के रूप में काम करता है उसको कई तरह की परेशानी की जाती है, टॉर्चर किया जाता है, मजबूर होकर के उन्होंने पीसी की बात करता है। यहाँ नहीं, जनप्रतिनिधि भी इस बार रेंट बांध दिए हैं, कई % में हमको अब लेना चाहते हैं। अब जनप्रतिनिधि कहाँ सेवा के भाव में रहा? सब लोग तो अब बुलावा करते हैं कि हमारा इतना % है, हमारे समझ लीजिए और जाइए। ये % के मामला हसनगंज में बहुत प्रचलित हो गया है। मैं गुजारिश करूँगा आप लोग बार बार आइए, इसका आवाज़ उठाइए, मैं यही आप लोग से गुजारिश करता हूँ। यूपीसी का मामला बहुत लंबे दिनों से है, लेकिन ये कैसे खत्म होगा? ये खत्म होने के लिए कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों को एकत्रित होने की आवश्यकता है, आम जनता के एकत्रित होने की आवश्यकता है। जिसको हम जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं उनको भी ईमानदार होने की आवश्यकता है। अगर पदाधिकारी आपसे मांग करता है, मैं आप लोग के साथ हूँ। ये आवाम जनप्रतिनिधि, यहाँ का मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, ये सारे लोग को ईमानदार होना होगा। क्योंकि हम तो डिपेंडेंट हैं, हम जनता भोले वाले जनप्रतिनिधि से डिपेंडेंट है। हम तो उन्हीं को कहते हैं, उनको इसीलिए तो हम लोग बनाए हैं। लेकिन वो भी ईमानदारी करने से, ईमानदारी पर जाने से वो भी कतराते हैं। वो भी सोचते हैं कि ये 5 साल का तो है, 5 साल में देख लीजिए। अगर 5 साल में वो मुखिया, वहाँ का 5 पंचायत का मुखिया या 1 पंचायत का मुखिया, जो भी संबंधित मुखिया, पंचायत के मुखिया, अगर उसके पास अवैध कमाई नहीं है, अवैध पैसा नहीं है, वो सेवा का भाव से वो सही में जनप्रतिनिधि है, तो उनका बेटा को कहिए, उनका बेटा यहाँ जाइए और पूछिए आपका बेटा सरकारी स्कूल में है क्या, नहीं है। ये भी सवाल। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कहा है कि अगर यदि मुखिया का बेटा आम स्कूल में पढ़ता है तो इसका मतलब है कि वह सही से काम कर रहा है। लेकिन उसका पुत्र बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां आम जनता के बेटा पढ़ते हैं वहां नहीं पढ़ते हैं। इसका क्या कारण है? कि स्कूलों में भी भ्रष्टाचार है, स्कूलों में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। जी, स्कूल में कहाँ पढ़ाई हो रही है? स्कूल में तो भिन्न तरह के जाँच वगैरह में बैठा है, तो स्कूल में कहा, अगर स्कूल में पढ़ाई होता तो ये इतना बड़ा जो कोचिंग सेंटर खोल के रखे हैं ये लोग, किसके लिए? स्कूल में कहाँ पढ़ाई? कहीं नहीं। हम तो देख रहे हैं कि एक मुखिया स्कूल में, एक मुखिया, पंचायत के मुखिया अपना बेटा के स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, तो और लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, विधायक MP विधायक सांसद इसों की बात छोड़ दीजिए सर। कहने का मतलब है कि शिक्षा उसी के पास है जिसके पास धन है, और जिसके पास धन नहीं है वह शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये आलम आ चुका है बिहार के हसनगंज प्रखंड के निवासी, जो कि कह रहे हैं उरांव जी कि शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी खराब हो चुकी है। जहां शिक्षक पढ़ाने स्कूल जाते हैं वहां पढ़ाते नहीं है, वहां टाइम पास करके आते हैं। शिक्षक भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, वह भी अपने पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, बाहरी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्या कारण है कि वह अपने ही स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते? इसका मतलब ही है कि वहाँ उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए शिक्षक भी अपने बच्चे को किसी पब्लिक स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो कैसे हमारा समाज का विकास होगा जब शिक्षा व्यवस्था ही कमजोर होगा? जो कि समाज का जड़ है वह कमजोर होगा तो समाज का विकास क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में शिक्षक भी कहीं ना कहीं यहाँ दोषी है। जी, शिक्षक भी दोषी है। वो अपने ड्यूटी का, अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, वो दोषी ज़रूर है। दोषी अगर नहीं होते तो आज हमारे समाज के शेड्यूल कास्ट भी आज, जो बाबा साहब का भी उनका सपना था, उनका सपना वो पूरा करते, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि शिक्षकों की संख्या कम नहीं है बिहार में, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था भी आज भी 10 की 10 है। 6 क्लास 7 क्लास का बच्चा किताब नहीं पढ़ पाता है, 5 क्लास का बच्चा 2 का पहरा नहीं पढ़ पाता। तो शिक्षक जाते तो करते क्या है? वह बहाना करते हैं, बहुत बच्चे हैं, भोजन में समय देते हैं, क्या उसके बावजूद भी समय नहीं है कि बच्चे को पढ़ाया जाए? नहीं पढ़ाते। अगर यही कारण है कि आज हमारे समाज में कोचिंग संस्थान नहीं होती, तो आज बच्चा को थोड़ा बहुत जो पास कर रहे हैं 90%, तो ये देखने को नहीं मिलता। ये प्राइवेट संस्थान के द्वारा ही बच्चे में कुछ डेवलपमेंट है, अन्यथा सरकारी व्यवस्था के साथ अगर जुड़ा रहे और उस पर विश्वास करके चलता रहे तो उसकी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। वह अपने शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्राइवेट संस्थानों से कोचिंग लेते हैं, तो बच्चा उसका विकास होता है। इसी के साथ मैं संजय कुमार, PD न्यूज़, धन्यवाद।